पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत लाइव देख रहे हैं आप और लेकर के आपके सामने हाजिर हैं भीतर की बात। आज भीतर की बात में कुछ ऐसे तथ्यों को निकाल करके आपके सामने लेकर के आए हैं जो पिछले 48 घंटों में आपने देखी सुनी जरूर है, लेकिन उसके रिएक्शन क्या हुए हैं दिल्ली से लेकर के पटना और पटना से लेकर के पटियाला तक क्या कुछ हो रहा है, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ये पूरा का पूरा जो देश है एक सूत्र में पिरोया हुआ है। लेकिन सियासत जो है वो सबको अलग अलग कर देती है। इतना ही नहीं, सियासत अपने हिसाब से अपने लिए रास्ते चुनती है और उस पर चलती भी है। कई बार तो आपने देखा होगा कि अपने मुफीद वो रास्ता भी बनाती है और उसी पर वो चल करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित करती है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति जो बनी है, पिछले 10 सालों के अगर राजनीतिक माहौल को आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी सबके टारगेट पर है, निशाने पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 बार के चुनाव में तो पूर्ण बहुमत में और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। 32 सीटों की कमी के साथ भी उस सरकार बना चुकी है और उसको लेकर के अब जो गैर भाजपाई दल हैं या समर्थन देने वाले दल हैं, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सबके मन में कहीं ना कहीं एक कचोट जरूर है और वो कचोट है नीतीश कुमार को। इस बात का कचोट है कि 2024 में जैसे उन्होंने 2022 से लेकर के 2024 के बीच, 2024 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, इस बीच गैर भाजपाई दलों को एक सूत्र में पिरो करके और एक मजबूत गठबंधन बनाया था जिसका नाम इंडिया गठबंधन दिया गया था। लेकिन नीतीश कुमार को जिस तरह से इस गठबंधन को बनाने के बाद दूध की मक्खी की तरह निकाल कर किनारे रख दिया गया, उसके बाद नीतीश कुमार नाराज हुए। लेकिन आज उसी नीतीश कुमार की ज़रूरत है। लेकिन इस कहानी का ये आधा पहलू है। इस कहानी का पूरा पहलू और भीतर से हम निकाल करके जो खबर लाए हैं वो आप बहुत गौर से सुनिएगा और विचार कीजिएगा कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी दोषी है या फिर इस देश का सिस्टम ही पूरी तरह से कहीं ना कहीं, जैसे नहीं आप पौधा लगाते हैं तो उसमें कीड़ा लग जाता है, धीरे धीरे करके पूरे पौधे को और फसल को ही बर्बाद कर देता है, वैसे ही इस देश की राजनीति में अब ऐसे कीटनाशक की ज़रूरत है जो इस बर्बाद होती लोकतांत्रिक रूपी देश की जो सियासत है उसको ठीक कर पाए। अब ऐसा खाद पानी कहाँ से आएगा? तो इसके लिए तैयारी करनी होगी और ख़ास करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप होना होगा जिस सिस्टम से इस देश की आम जनता के भावनाओं, उनकी ज़रूरत और देश के विकास में काम लगे। वर्तमान परिस्थिति में एक बात तो निश्चित रूप से है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो परिकल्पना की गई है वो इस देश के विकास में निश्चित रूप से एक अपना योगदान निभाएगी। जो अभी तक के परसेप्शंस हैं या उसको आप गहराई से अध्ययन करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक देश एक चुनाव होगा तो बाकी के जो 9 या 10 महीने बचेंगे उस 9-10 महीनों में सरकार काम करेगी और सरकार पर लोगों का दबाव भी होगा। चुनाव को लेकर के अलग अलग राज्यों में और अलग अलग चुनाव होने के साथ साथ पूरे साल भर यानी 12 महीने चुनाव चलता रहता है और अनवरत चल रही इस प्रक्रिया में केंद्र से लेकर के राज्य सरकारें तक इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिससे कि विकास के काम बाधित होते हैं। अब जो वर्तमान सिस्टम बना है और जिसकी चर्चा हम करने आए हैं उसमें हम आपसे 2-3 बातों की चर्चा खूब करना चाहेंगे। चर्चा ये है कि आपने देखा कि पिछले करीब 25 से 30 वर्षों से गठबंधन की राजनीति का और गठबंधन की सरकारें बनने का एक प्रचलन शुरू हो गया है। इसके बिना कोई भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2 बार अपने दम पर जीत करके आई, लेकिन उसे बनाना तो पड़ा गठबंधन की ही सरकार, अपने साथी दलों को शामिल करना पड़ा। हालांकि तब भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी और कई फैसले उसने 10 साल में लिए हैं। लेकिन इस 10 साल और उसके पहले के शासन को यदि आप कसौटी पे कस करके देखते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय दलों को बर्बाद कर दिया। एक बयान आया था जो इसी बिहार की धरती पर आया था और उसको लेकर के नीतीश कुमार ने कोट भी किया था और नीतीश कुमार उससे अलग भी हो गए थे। आपको याद होगा कि ये बयान कब आया था, क्यों आया था और किसने दिया था। जेपी नड्डा के इस बयान से या तो ये भी आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार काफ़ी आहत हुए, नीतीश कुमार डर गए, या नीतीश कुमार ने ऐसा समझ लिया कि अब अगर और ज़्यादा कंटिन्यू करते हैं तो वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे।
उन्होंने अपने आप को पलट दिया और वो एनडीए से इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन की तरफ चले गए और वहाँ जाकर के उन्होंने नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक मजबूत गठबंधन बनाया। लेकिन यहाँ से एक कहानी शुरू होती है और वो कहानी शुरू होती है क्षेत्रीय दलों के समाप्त होने का, विलीन होने का या विलय होने का। ये प्रक्रिया चल रही है। छोटी छोटी पार्टियाँ, थोड़ा अपने से बड़ी पार्टियों में भी, और उससे मझोली पार्टियां जो हैं वो बड़े पार्टियों में विलय करने का भी एक प्रचलन चला। इस बीच में आपने देखा 2020 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार के पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय कर लिया। इसके अलावा इसी बीच में एक और बात 2020 चुनाव के बाद और 2024 चुनाव से के बीच में दरमियान आया कि देवेंद्र यादव ने अपनी पार्टी का विलय भी कर लिया। ये भी एक प्रक्रिया आ गई राष्ट्रीय जनता दल में। लेकिन न वही टिक पाए, न ही उपेंद्र कुशवाहा, न देवेंद्र यादव टिक पाए, न उपेंद्र कुशवाहा टिक पाए और फिर से इन दोनों ने अपने लिए अलग रास्ता अपनाया। ये हम इसलिए आपको बता दिए कि सिर्फ अगर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी कम जिम्मेवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब गठबंधन की सरकार शुरू हुई और 90 के दशक में जब गठबंधन बनने लगे और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने, पूरी तरह से हटा देने के पक्ष में 70 के आंदोलन, आपको याद होगा 77 के आंदोलन से लेकर के 74-77 के बीच में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में कई दल मिल करके इस अभियान का हिस्सा बने और जेपी इसका नेतृत्व कर रहे थे। याद होगा आपको कि उसी समय एक नई पौध पैदा हुई थी जिसकी चर्चा 2-3 दिन पहले अखिलेश यादव ने की। उन्होंने जेपी की जयंती पर यह कहा कि नीतीश कुमार समाजवादी हैं, उनको वापस आना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आप एक और बात समझिए, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित अन्य कई राज्य हैं जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो इस बार के चुनाव में कई लोगों का अस्तित्व ही समाप्त होने की कगार पर है। 2 राज्यों में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए जिसमें कई दल हैं जो एक तरह समझिए कि विलीन होने की स्थिति में आ गए हैं। अब इसके पीछे की कहानी आपको हम बताएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सिर्फ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस भी बराबर की दोषी है। वामपंथी दलों को लेकर के कहा जाता था कि वामपंथी दल लगभग आप समझिए कि समाप्त हो गए। बिहार ने एक बार फिर से थोड़ा सा बूस्टअप दे दिया और 12 सीटें जीत करके वो आ गए। इसके बाद 16 सीटें आपने देखा होगा कि सभी जो वाम दल हैं मिल करके जीत करके आए थे बिहार के विधानसभा चुनाव में। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि वामपंथी दलों ने अपनी मजबूत लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई का नतीजा भी आपके सामने आया। खैर, इन सभी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें गृह मंत्रालय ने हाल फिलहाल में आज से करीब 1 सप्ताह पहले एक मीटिंग रखी थी जिसमें वामपंथी दलों और नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, उसके लिए योजना और रणनीति बनाने के लिए राज्य के लोगों को, राज्य के प्रमुख लोगों को बुलाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। लेकिन इस मीटिंग में, दिल्ली में जो मीटिंग थी उसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। प्रतिनिधि को उन्होंने भेजा था, सम्राट चौधरी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। खैर, वाम दल धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर है और इन 10 सालों में वाम दल की पूरी तरह से कहिए तो बहुत अवसान हुआ है उनका। इन सब के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके पुराने सहयोगी के रूप में अकाली दल, शिवसेना, आपको याद होगा कि बाल ठाकरे के समय से ही सेम विचारधारा की पार्टियां दोनों कही जाती थी। भाजपा और शिवसेना दोनों का एक ही एजेंडा था, हिंदुत्व, राम मंदिर और अन्य मुद्दों को लेकर के दोनों एक साथ हुए थे और लंबी यात्रा भी चली। सभी अलग होते रहे लेकिन इन दोनों में कोई अलगाव नहीं हुआ। लेकिन बीच के आज से 4 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि शिवसेना को दबाया जा सकता है तो उसने शिवसेना नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य लोगों को महाराष्ट्र में बुरी तरह से परास्त किया और सबको, शिवसेना को छोड़ा। उसके बाद से आपने देखा कि महाविकास अघाड़ी बना, उसके लिए सरकार बनी कांग्रेस के साथ जुड़ करके, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट की। इसके बाद एक नया माहौल बना और शिंदे अलग होकर के शिवसेना को 2 भाग में विभक्त कर दिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई। इस बीच में अजीत पवार भी, शरद पवार के भतीजे हैं, वो भी अपनी पार्टी को तोड़ करके और इसी खेमे में चले आए। अब इन सब के बाद जब आपने देखा कि ये पार्टियां धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर है, महाराष्ट्र में चुनाव है और डर लग रहा है शिंदे को भी, अजीत पवार को भी, कि उनकी पार्टी समाप्त न हो जाए। इन सभी
बातों के अलावे अकाली दल आपको याद होगा, अकाली दल भी पूरी तरह से समर्पित संगठन का साथी था एनडीए का, वो भी लगभग धीरे धीरे समाप्त हो चुका है और पंजाब में उसकी स्थिति जो थी वो लगभग शून्य के आसपास पहुंच गई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता है कि उसने इन पार्टियों को इन्हीं के क्षेत्र में घुस करके और इन्हें समाप्त करने की कोशिश की। आज पंजाब में लड़ाई अकाली दल की नहीं, बल्कि जो अकाली दल सीधी लड़ाई लड़ती थी कांग्रेस से, आज कांग्रेस भी वहाँ समाप्त है, अकाली दल भी समाप्त है और नई दो पौधे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर हो गई है। आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार बनी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की तरफ जब आप मूव करते हैं तो वहाँ आपको नज़र आएगा बहुजन समाज पार्टी। ये पार्टी भी लगभग समाप्ति की ओर है। हालांकि देश भर में बीएसपी चुनाव लड़ती है, कहीं कहीं जीतती भी है। पिछले चुनाव में 2020 में बिहार में भी जीती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश जो उसका बेस लाइन था वहाँ से वो समाप्त हो गई। सिर्फ उसमें दोष भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं था, बल्कि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर किया। और ऐसी स्थिति में इसके अलावे आपको याद होगा कि जब 2014 में सरकार बनाने की स्थिति आई थी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पीडीपी ने समझौता किया था। महबूबा मुफ्ती ने सरकार बनी, मुख्यमंत्री बनी। अब वहाँ के लोगों का भरोसा जो है इस बार 10 साल के बाद जब चुनाव हुआ तो महबूबा मुफ्ती पर नहीं हुआ। बहुत मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी बेटी भी चुनाव लड़ी, लेकिन इन सब में लोगों को ये शक रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाए। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन भी यहाँ बहुत बेहतर हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि उसका एजेंडा भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल विपरीत रहा है और उसने समझौता अभी तक नहीं किया है। अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो बहुमत नहीं आया है उसके पीछे भी कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। यानी जितना जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है इन क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने में, उतना ही ज़्यादा कांग्रेस भी है। हरियाणा में तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया सब कुछ। हरियाणा में चौटाला परिवार, तीनों चौटाला कहिए तो बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल, इन तीनों के परिवार का एक तरह से समझिए कि दिया बुताने की स्थिति में आ गया। बड़ी मुश्किल से 2 सीटें जीत करके अपनी प्रतिष्ठा बचा पाया चौटाला परिवार, और ये पूरी तरह से कहानी क्षेत्रीय दलों का समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात बिहार की कहें तो बिहार में भी कई क्षेत्रीय दल समाप्ति के कगार पर हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई। आपने देखा कि बहुत हद तक समझौता करके अपने आप को इंडिया गठबंधन में जोड़ने वाले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी 2020 के चुनाव में बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ी थी। हालांकि 2019 में भी उन्हें एक भी सीट नहीं आई थी, किसी को नहीं आई थी, सिर्फ कांग्रेस को एक सीट आई थी। बाकी 39 सीटों पे एनडीए गठबंधन का कब्जा हुआ था। इस बार भी चुनाव में मजबूती से लड़ने के बाद 3 सीटों पर चुनाव लड़ करके भी एक भी सीट नहीं आया, और इसका नतीजा आपके सामने है। कमज़ोर करने में कांग्रेस का भी कम हाथ नहीं है। तो यानी कि क्षेत्रीय दल जो बिहार में भी हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर वीआईपी हो मुकेश सहनी की पार्टी, इन दोनों का भी स्थिति वही है। इसके अलावा और भी कई छोटी छोटी पार्टियां हैं जो अस्तित्व में नहीं आ पाई। इन सब के बाद जो लोगों का भरोसा है वो भी एक बहुत बड़ी बात है। एक तो क्षेत्रीय पार्टियां जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश तेजस्वी की जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं आने वाले इस देश के चुनाव में या जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं उसको प्रभावित करेगी। कैसे प्रभावित करेगी? तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों समाजवादी विचारधारा से आते हैं। तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ जेपी आंदोलन के उपज हैं। इनके साथ जो स्थिति है उसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि दोनों की केमिस्ट्री है। इसमें राहुल गांधी, और एक खेमा राहुल गांधी के साथ है तो दूसरा खेमा नरेंद्र मोदी के साथ है। यानी मोदी और राहुल को एक साथ झटका दे सकते हैं ये दोनों। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जिस राज्य में क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर हावी हैं, जैसे आपने 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में देखा आपने किस तरह से तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को पूरी तरह से एक तरह समझिए तो बक्सा में बंद करके ताला मार दिया था। पहले राउंड के चुनाव में पूछा तक नहीं और अपने 4 उम्मीदवार चारों सीट पर उतार दिए। उसके बाद कांग्रेस को लगा कि तो समाप्ति हो जाएगी, तो कांग्रेस ने समझौता किया और समझौता अपने शर्त पर लालू प्रसाद ने किया। अब इसका परिणाम आपके सामने है कि कांग्रेस पूरी तरह से बिहार में
धीरे धीरे करके समाप्ति के कगार पर जा रही है। कैसे ऊपर उठेगी ये अलग बात है, इसके लिए अलग से खबर किया जा सकता है। लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ वहाँ वो क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर दिया। जैसे हरियाणा में क्षेत्रीय दलों का एक बड़ा वर्चस्व था, वहाँ समाप्त। आपने देखा जम्मू कश्मीर में समाप्त, मध्य प्रदेश समाप्त, झारखंड में एक तरह समझिए तो कांग्रेस समाप्त, क्योंकि वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मजबूत पकड़ बनाई है। तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मजबूत पकड़ बनाया है। कांग्रेस को उन्होंने अपने हिसाब से समझौता किया है, न कि कांग्रेस के शर्त पर किया है। तो वहीं ममता बनर्जी को भी आप देख लीजिए, उन्होंने भी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को कोई तरजीह नहीं दी, जिसका नतीजा आपके सामने है। यानी कि अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें संपादक नमन मिश्रा जी का कहना यह है कि 30 साल की यारी पर कहीं ना कहीं लालू भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। लालू और ममता बनर्जी के साथ साथ अखिलेश और अन्य घटक दलों ने जो रणनीति और योजना बनाई है, जिसमें कांग्रेस भी नहीं थी और न ही भारतीय जनता पार्टी थी, वैसी स्थिति में एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की गई है जिसमें नीतीश कुमार को वापसी करा करके और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जाए। अगर ये दोस्ती और समाजवादियों का एक बार फिर से जुटान हो जाता है तो जिस तरह से कांग्रेस को 70 के दशक में सत्ता से बाहर करने के लिए सारी वर्जनाओं को समाप्त कर दिया गया था, सारे कॉन्फ्लिक्ट दूर कर लिए थे, सारी जो एक दूसरे के प्रति डिफरेंसेस थे उसे समाप्त कर लिया गया था, वैसे ही समाप्त करने की बात एक बार फिर से आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतारने के लिए किसी भी तरह का कोई त्याग करने के लिए तैयारी की जा रही है। वरना क्षेत्रीय दलों को ऐसा लगने लगा है, चाहे वो आपको इनके चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, उसको भी डर लगता है। आपने कल ही आपको खबरों में बताया। वैसे भी आप देखिएगा तो हमने संपूर्ण भारत में एक बड़ा लेख लिखा है इस पर, उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें चल रही है। अब जो 2 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड, इसको लेकर के कांग्रेस को दबा करके रखने की बात की जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से मजबूती के साथ अपने साथी दलों को रोक करके रखना चाहती है। लेकिन इसका क्या होगा, क्षेत्रीय दलों को ऐसा डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन क्षेत्रीय दलों को समाप्त करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आगे आ जाए, जिससे कि इन लोगों को दिक्कत होने लगे और इन पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इस देश में एक अलग तरह की राजनीतिक धारा बह चली है। अब इस धारा में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा। सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की केमिस्ट्री बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। अगर ये केमिस्ट्री बन गई तो इस देश से नरेंद्र मोदी की सरकार का खात्मा भी किया जा सकता है, क्योंकि आंकड़े लगभग बराबर चल रहे हैं। और जैसे मौका मिलेगा, हम पहले भी बता चुके हैं कि मजबूरी का गठबंधन चल रहा है एनडीए का, क्योंकि डर है कि कहीं अगर इधर उधर हुआ तो ऐसी स्थिति में उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, पार्टी के लिए भी मुश्किल हो जाएगी और सरकार के लिए भी। नीतीश कुमार के पास ऐसा दाव है जिससे वो अगर चंद्रबाबू नायडू को समझा लेते हैं तो बिहार में भी सरकार बदलेगी और केंद्र में भी सरकार बदलने का पूरा मादा दम नीतीश कुमार में है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरें बदस्तूर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।